नमस्कार, मैं वंदना। चलिए आपको लेके चलती हूँ अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व के सफ़र पर। अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व यूपी में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिज़र्व्स हैं, जिनमें से एक अमानगढ़ है, बाकी के 2 दुधवा टाइगर रिज़र्व और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व हैं। अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व को हम जिम कॉर्बेट का बफर पार्ट भी कह सकते हैं। जिम कॉर्बेट इसी का एक पार्ट है। पहले ये पूरा का पूरा एक ही टाइगर रिज़र्व था, लेकिन जब उत्तराखंड बना तो जिम कॉर्बेट अलग हो गया। अमानगढ़ को 2012 में टाइगर रिज़र्व का टैग मिला। इसमें करीब 19 या 20 टाइगर्स हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कितना ही घूमे लेकिन हमें कोई टाइगर नहीं दिखाई दिया। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखी, आप भी देखिए। तो ये हमारा टाइगर रिज़र्व है, अमानगढ़ का जंगल है, जो कि सब जगह एक मौसम में एक ही जैसा दिखाई देता है। कोई आप पूरा जंगल घूम लें, इसी तरह का दिखाई देता रहता है। हालांकि हमने सोचा ये था कि 3 दिन हम वहाँ पे रुकेंगे। अमानगढ़ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसमें कालागढ़ का भी जोन आता है, मतलब कि कालागढ़ रिज़र्व भी इसी के अंदर आता है। तो इस वजह से काफ़ी लंबा चौड़ा है, 95 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये है। ये देखिए इस तरह की टपरियाँ बनी हुई हैं जिससे हम देखते हैं, और ये एक झील है जहाँ पर सारे के सारे जानवर पानी पीते हैं। ये दरोगा जी थे जिन्होंने हमें अमानगढ़ घुमाया और हमारे साथ साथ चले, और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। जिस समय हम पहुँचे उस समय अंधेरा होने वाला था, तो धीरे जैसे लाइट कम होती जा रही थी तो हम लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि जंगल में मत घूमिए। तो हम चौकी पर ही थे। तो चौकी पर हमने देखा कि वहाँ पर कुछ हिरन आए, तो मैंने उनकी भी क्लिक करने की कोशिश करी। हालांकि अंधेरे में इतना दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। ये हिरन रोज़ आते हैं उस चौकीदार से मिलने के लिए, जो कि उस चौकी पर तैनात है। जो वहाँ का केयर टेकर था वो उन्हें रोज़ खाने के लिए कुछ देता था, और वो उसके पास आते थे बेझिझक, कभी डरते भी नहीं थे, और वो उनको बहुत प्यार करता था। तो पूरी की पूरी फैमिली थी हिरन की ये, जो उससे मिलने के लिए आती है। तो उसको देख के बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ पे कि प्यार की भाषा सब समझते हैं। रात हमने वहीं रेस्ट हाउस में गुजारी। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में फिर से चल पड़े अमानगढ़ के सफ़र पे। हमारे साथ साथ जो रेंजर की एक जीप थी वो चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि जंगल के अंदर आप अकेले नहीं घूम सकते हो, आपको किसी न किसी के साथ मार्गदर्शन चाहिए। तो इसलिए रेंजर की गाड़ी हमारे से आगे आगे चल रही थी, हमें रास्ता दिखाने के लिए। और वो उसे ये भी पता था कि यहाँ पे जानवर आ सकते हैं, कहाँ हाथी हो सकते हैं, कहाँ हिरन हो सकते हैं। लेकिन वो बात दूसरी है, हमने सारे में घूमा और हमें केवल हाथियों के पैर तो मिले, या उनकी लीद तो मिली पड़ी हुई कि हाँ वो यहाँ से निकल कर गए थे, लेकिन हमें वो नहीं मिल पाए, देखने को नहीं मिले। और ना ही हमें कोई टाइगर मिला। टाइगर वैसे तो कहने को 19 या 20 टाइगर हैं, लेकिन हमें कोई भी टाइगर दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक जो चीज़ हमें पता चली इस जंगल में, जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी, वो थी वनगुजर। वनगुजर एक ट्राइब होती है जो कि जंगलों में ही रहती है। वो आम जनता के बीच में नहीं रहती, वो केवल जंगल में ही रहती है। और मज़े की बात यह है कि जंगलों में कहीं भी आम बसावत के लिए हमें परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट की। मतलब वहाँ पे कोई घर नहीं बना सकता है, ये गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, क्योंकि जानवर जो हैं वो टेरिफाई हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए वहाँ पे आम आदमी का आना मना है। अगर आपको घूमना भी है तो आप केवल उनकी परमिशन से ही घूम सकते हैं, रेंजर्स की परमिशन से ही घूम सकते हैं। लेकिन वन गुजरों को वहाँ पर घर बनाकर देने का गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। मतलब वो अपने घर बना सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये एक अलग जाति है जो कि केवल जंगलों के अंदर ही रहती है। मुझे इससे पहले इस जाति के विषय में कुछ नहीं मालूम था, जो मुझे पहली बार अमानगढ़ जाने पर ही पता चला। और उनका कहना ये था कि हर एक जंगल में ये वन गुजर अपनी घर बनाकर रहते हैं। ये वन गुजर बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं होता। हालांकि अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल खोले हैं, लेकिन अभी भी ये वन गुजर उन स्कूलों के अंदर नहीं जाते। ये देखिए इनके घर आ गए हैं। ये देखिए ये घर बने हुए हैं इनके, कितने सुंदर घर बना रखे हैं इन्होंने वन गुजरों ने।
लगता ही नहीं कि किसी अनपढ़ व्यक्ति ने ये बनाए होंगे। और इतना साफ़ सुथरा था उनका, पूरा वो जंगल को काट के साफ़ करके और फिर वो अपना बनाते हैं। पूरा मोहल्ला टाइप का उन्होंने बसा रखा था, मतलब कि 20-20, 30-30 घर, और कई जगह पे तो उनका कहना था कि 100-100 घर भी होते हैं एक जगह पर ही। तो ये इकट्ठे होकर ही रहते हैं और इनका जो जीविका का तरीका है वो केवल पशुपालन है। मतलब ये केवल पशुपालन के ज़रिए ही अपने जीविका को जीवन यापन करते हैं। मतलब दूध निकालते हैं और दूध को शहर के अंदर बेच के आते हैं। लेकिन ये पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, और ना ही इनके बच्चे जाते हैं, शिक्षा ये नहीं प्राप्त करते। ये केवल जहाँ ये अमानगढ़ में थे, ये तो ज़्यादातर सभी लोग मुस्लिम थे, और ये इनका कहना था कि हम तो केवल कुरान पढ़ते हैं, मतलब कुरान को ही जानते हैं, बस और कुछ नहीं, और वे स्कूल नहीं जाना चाहते। देखिए इनका घर कितने सुंदर बना रखे हैं। और इन घरों में हमें सोचा जानवर तो मिल नहीं रहे, कम से कम इनके बारे में ही जाना जाए, तो हम इनके घर के पास गए थे। आप देखिए कितनी सफाई से बनाया हुआ है पूरा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जंगल के बीच में भी कोई इस तरह की बसावट हो सकती है या किस तरह की से कोई रह सकता है। ये लोग देखिए इस तरह से ये हमें देख रहे हैं। ये मुखिया जी हैं जो कि उस कॉलोनी के मुखिया हैं। वहाँ पे जो भी कुछ होता है उसमें इनका काफ़ी रोल होता है। और ये पूरा एक कॉलोनी टाइप का ही बसा रखा है इन्होंने। 15-20 घर थे बने हुए, बड़ी सफाई के साथ बने हुए थे। और आप ये देखिए यहाँ पे ना सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। एक्चुअली वहाँ पर कहीं पे भी लाइट तो थी नहीं, तो ये देखिए सोलर पैनल है ये। और लाइट ना होने पर भी इन्होंने अपने लिए लाइट का इंतज़ाम करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। कहने को ये अनपढ़ हैं। ये दरोगा जी हमें उनके घर अब लेके चल रहे हैं। हमने और कुछ तो हमने करा नहीं, वहाँ पे कुछ देखा नहीं, तो कम से कम इनके घर ही देख लें, ये सोच के हम लोग उनके घर चल दिए थे। ये देख कितने साफ़ सुथरे बने हुए घर हैं ये, बिल्कुल कच्ची मिट्टी से लिपे हुए, ना कहीं कोई गंदगी, लकड़ी से कितनी खूबसूरती से सफाई से बनाया हुआ है। ये वो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, कौन कह देगा ये जंगल के अंदर रहते हैं। और ये इनके पशु, ये यहाँ पर अपने गाय भैंस इनको पालते हैं। ज़्यादातर गायें थीं, भैंस कम थीं। देखिए पूरी की पूरी गायें हैं, और ये इनका ही दूध निकाल कर बेचते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी जो महिलाएं हैं वो जंगल में से लकड़ियाँ और बाकी अपने साधन जो भी मिल सकते हैं उनको, कोई सब्जी या कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो भी मिलती थी वो वहाँ से बटोर कर लेके आती दिखाई दी, तो उससे भी अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी तो इस जंगल के अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये चेक पोस्ट थी, यहाँ से हम फिर वापस, कई चेक पोस्ट वहाँ पे थी, उन चेक पोस्ट पे से होते हुए हम जंगलों में चारों तरफ घूमे। लेकिन इस जानवर के नाम पे हमें केवल हिरन ही दिखाई दिए और कुछ नहीं दिखाई दिया। और इस तरह से अमानगढ़ का सफ़र समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।